हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उन्नति क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, मतलब कि जो भारत की तटीय सीमा है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो भारत की तटीय सीमा है वो कितनी है। तटीय सीमा से मतलब क्या है? तटीय सीमा से मतलब है कि वह सीमा जो कि जुड़ रही है किससे? जुड़ रही है किससे? जुड़ रही है पानी से, सागर के साथ जुड़ रही है एक तरह से। ठीक है, एक तरह से ये वाली सीमा सारी की सारी, ये सीमा सारी सीमा ये कहलाएगी तटीय सीमा। तो भारत की जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर की है। बट द्वीपों को मिलाकर मतलब कि मैंने आपको बताया था जो कि अरब सागर है, मतलब अरेबियन सी पे है। अरेबियन सी के अंदर कौन से द्वीप हैं? लक्षद्वीप है। ठीक है, और ऐसे बे ऑफ बंगाल के अंदर कौन से हैं? बे ऑफ बंगाल के अंदर है हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इनकी भी जो वो है क्या कहते हैं तटीय सीमा, वो टोटल मिला के क्या हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर। तो क्वेश्चन आता है अगर पेपर में कि जो भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है भारत की जो तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। अब इसके बाद देखते हैं भारत के कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज जुड़ती हैं तटीय सीमा से। भारत के 9 राज्य और कितने 4 यूनियन टेरिटरीज जुड़ती हैं। अब 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो आइए इस मैप के अंदर देख लेते हैं। 9 राज्य के अंदर सबसे पहले आता है गुजरात होता है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, ठीक है, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हैं जो कि जुड़ते हैं तटीय सीमा के साथ साथ। इसके साथ 4 हमारी यूनियन टेरिटरीज भी हैं जो कि जुड़ती हैं, ठीक है, तटीय सीमा के साथ साथ। यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं? एक तो है पुडुचेरी, ठीक है, पांडुचेरी भी कहते हैं इसे, पुडुचेरी भी कहते हैं। दूसरी है हमारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि इस जगह पे है, ठीक है, और लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, 3 हो गई। चौथी है हमारे दादर और नागर हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली, और साथ में कौन सी थी? दमन द्वीप। इन दोनों का विलय हो चुका है। कब हुआ था इन दोनों का विलय? 26 जनवरी 2020 में इन दोनों का विलय हुआ था। तो ये इस जगह पे है, गुजरात में, ठीक है, इन जगह पे। आगे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बे ऑफ बंगाल के साथ शेयर करते हैं अपनी जो तटीय सीमा है। वहीं जो केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात है वो वेस्ट बंगाल अरब सागर के साथ करते हैं। अरब सागर के अंदर कौन से द्वीप समूह हैं? कौन से द्वीप हैं? वो हैं हमारे लक्षद्वीप। इसी तरीके से बे ऑफ बंगाल के अंदर कौन से हैं? वो हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब 9 राज्य के अंदर जैसे हम देखें 4 राज्य हैं। 4 राज्य में जो सबसे पहला मतलब कि जो ईस्ट की तरफ राज्य कौन से पड़ते हैं? ठीक है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ जो राज्य पड़ते हैं और वेस्ट की तरफ, वेस्ट में पड़ते हैं 5 राज्य, टोटल 5 राज्य पड़ते हैं। 5 राज्य में सबसे पहला आ जाता है गुजरात आ जाता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है, तीसरे नंबर पे अरब सागर कह रहा हूँ, गोवा आ जाता है, चौथे नंबर पर कर्नाटक, 5वें नंबर पर केरला, ठीक है। इसी तरीके से वेस्ट, और ये से कह सकते हैं जो वेस्ट के सारे राज्य हैं, 5 राज्य हैं, ये सीमा साझा किसके साथ करते हैं? ये सीमा साझा करते हैं किसके साथ? ये सीमा साझा करते हैं अरब सागर के साथ। उसी प्रकार से जो हमारे 4 राज्य हैं जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सीमा साझा करते हैं किसके? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ। इसके आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, जो हमारी कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हमारी जो कर्क रेखा है वो कुल 9 राज्यों से होकर गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से गुजरती है। बाकी अब देखते हैं कितने से गुजरती है। कर्क रेखा कितनी डिग्री पे जाती है सबसे पहले देख लेते हैं। कर्क रेखा जाती है वो 23.5 डिग्री पे जाती है, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं कर्क रेखा को। अगर थोड़ा सा नीचे देखें, कर्क रेखा कितने राज्यों से होती है? पहले गुजरात से, थोड़ा सा राजस्थान कुछ होती है, उसके बाद मध्य प्रदेश कुछ होती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ को, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक हो सकती है कि जो कर्क रेखा से राज्य करते हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा छार। मित्र पर गमछा छार से मतलब क्या है? छार से मतलब एक तरह से झाड़ना, एक तरह से। मित्र पर गमछा, गमछा होता है जो हम गले में बांधते हैं, एक तरह से देखा है आपने, ठीक है, और झाड़ मतलब इस तरीके से झाड़ना, एक तरह से इस तरीके से झाड़ना, ठीक है। मित्र में जो माँ है वो हो गया मिजोरम के लिए, त्रा हो गया त्रिपुरा के लिए, पा हो गया पश्चिम बंगाल के लिए, रा हो गया राजस्थान के लिए, गमछा का गा गुजरात के लिए, माँ मध्य प्रदेश के लिए और छा छत्तीसगढ़ के लिए।
क्षार में जो क्षार वाला क्षार है उसे झारखंड के लिए बना दिया पूरा का पूरा। ठीक है, इस तरीके से हम कितने कह सकते हैं, कितने राज्य है वो होकर गुजरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा के राज्य मतलब कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। ठीक है, भारत की समुद्री सीमा देखेंगे, सबसे पहले भारत की समुद्री सीमा देखते हैं। ठीक है, भारत की समुद्री सीमा आपको सभी को बताया गया है, जो समुद्री सीमा है वो कभी भी किलोमीटर में नहीं नापते हैं। एक तरह से हम कहते हैं ना कि 200 किलोमीटर तक होती है जो भारत की सीमा होती है, भारत का कंट्रोल होता है। कभी भी जो समुद्र की सीमा है उसे नापने का पैरामीटर किलोमीटर नहीं होता, किलोमीटर इसका जो पैरामीटर होता है, नापने की विधि होती है, उसे कहते हैं हम नॉटिकल माइल। ठीक है, समूही मील हिंदी में कहते हैं, समुद्री मील, ये मैंने थोड़ा गलत सीखा है, समुद्री मील। ठीक है, एक नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होती है? एक नॉटिकल माइल होती है आपकी 1 किलोमीटर 852 मीटर। ठीक है, एक तरह से 1.5 किलोमीटर से थोड़े ज़्यादा कह सकते हैं, 1852 मीटर कह सकते हैं टोटल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो एक तरह से हम देखेंगे कि भारत के कंट्रोल है, कितने नॉटिकल माइल्स तक कंट्रोल होता है इन एरियाज पे। जैसे हमारा भारत है, भारत की सीमा कुछ इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी अगर आप देखोगे मैप के अंदर। ठीक है, बट अगर हम फिर उन्हें एक तरह सीधा बना दें, बिल्कुल इस तरीके से बना दें, तो एक जो सीधी लाइन होगी उसे हम बोलेंगे बेस लाइन, आधार रेखा। यहाँ से हम काउंट करते हैं टोटल। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पार्ट आता है जो कि है लिटरली पार्ट अच्छा, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है। इसके अंदर देखेंगे जो 12 नॉटिकल माइल का तक होता है, मतलब बेस लाइन से लेके आधार लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स। एक नॉटिकल माइल कितनी होती है? 1.852 किलोमीटर। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी कहलाता है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स कितना कहलाता है? टेरिटोरियल सी कहलाता है, जिसे हम कहते हैं प्रादेशिक समूह, समुद्र। ठीक है, फिर गलती रखा, समुद्र कहते हैं। यहाँ पे भारत का संपूर्ण अधिकार होता है, भारत इस एरिया में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आगे वाले पे भी होगा बट कुछ अलग तरीके से होगा। 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा का पूरा अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार, कुछ भी कर सकता है भारत इतने के अंदर। ठीक है, बेस लाइन से लेके 24 नॉटिकल माइल्स तक उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र, हिंदी में कहते हैं कंटिग्यूअस जोन, हिंदी में कहते हैं कंटिग्यूअस जोन। और यहाँ पे भारत का क्या क्या काम कर सकता है? भारत यहाँ पे कस्टम ड्यूटी, मतलब कि एक तरह से कोई एक तरह से शिप है, शिप अगर इधर से होते हुए जा रही है ना तो भारत यहाँ पे टैक्स ले सकता है उससे। ठीक है, क्लीनिंग मतलब साफ सफाई कर सकता है, और साथ में वित्तीय अधिकार मतलब कि वित्तीय अधिकार मतलब पैसों से रिलेटेड अधिकार भी यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 200 नॉटिकल माइल, जो कि हमें बताया जाता है कि भारत का कंट्रोल 200 किलोमीटर तक है पानी के समुद्र के अंदर, वो नहीं होता, हकीकत में होता है 200 नॉटिकल माइल्स। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं EEZ। EEZ की फुल फॉर्म क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पे भारत के पास क्या क्या अधिकार होते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे भारत के पास होते हैं कि वो नए द्वीप का निर्माण कर सकता है। पहली बात, नए द्वीप का निर्माण कर सकता है। जैसे कुछ कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया तो उससे क्या करेगा, वो वहाँ पे द्वीप का निर्माण कर सकता है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन, जैसे हमें जानते हैं प्राकृतिक संसाधन क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल जिससे कि हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, वैसलीन बनती है और हमारे काफ़ी सारे तेल बनते हैं। तो वहाँ ये 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत यहाँ से प्राकृतिक संसाधन मतलब क्रूड ऑयल निकाल सकता है। तीसरा, वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब यहाँ पे भारत कुछ भी क्या कर सकता है? भारत साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है, मतलब कि अपने रॉकेट लॉन्च करके सकता है इस एरिया के अंदर, मतलब यहाँ तक की। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इसमें से? क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपसे पूछ लेगा कि जो ये राज्य है, ठीक है, भारत को मतलब कि पूछ लिया आपसे कि कौन सा राज्य है कर्क रेखा पर नहीं है। आपको ऑप्शन दे दिए गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और चौथा ऑप्शन दे दिया तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना भी पास में पड़ता है, तेलंगाना ही कुछ जगह पड़ता है, तो आप टिक करोगे तेलंगाना पे। इस तरीके से ये पूछ ले, ट्रिक तो आपको पता ही लग गई है। नॉटिकल माइल्स की वैल्यू कितनी होती है? 1.852 किलोमीटर। ठीक है, और इस तरीके से पूछ सकता है कि हाँ वो रह गया आपका, एक मिनट, जो हमारी 4 यूनियन टेरिटरीज होती है वो किस किस जगह पे होती है? पहली देखते हैं, पहली कहाँ होती है? पहली मैंने बताई, जैसे ये हो गई दमनदीप और दादर नागर हवेली, इस जगह पे होती है, इन दोनों का विलय हो चुका है। ठीक है, दूसरी हो गई हमारी, दूसरी होती है हमारी केरला के अंदर, सॉरी केरला के अंदर नहीं होती, दूसरी होगी पुडुचेरी, एक होती है बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और होती है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, और इसके साथ साथ अब क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि जो गुजरात है
गुजरात है उसकी मतलब कि ये पूछ ले कि जो तटीय सीमा है सबसे ज्यादा किसकी लगती है, ठीक है, तटीय सीमा किस राज्य की सबसे ज्यादा लगती है, तो सबसे ज्यादा लगती है गुजरात की, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है GAT गुजरात के लिए। GAT की फुल फॉर्म क्या होती है, गुजरात, और फिर उसके बाद गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश, फिर टी से तमिलनाडु। सबसे पहले नंबर पे गुजरात की लगती है जो कि होती है हमारी 1200 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, ठीक है। इसके ये हो जाते हैं 3। इसके बाद आते हैं हम हमारे यूनियन टेरिटरीज पे। यूनियन टेरिटरीज हमारी 4 हैं, यूनियन टेरिटरीज हमारी 4 हैं। 4 में जो 4 है मैंने आपको बता दिए। अब आपसे पूछ लेता है कि 4 में से सबसे ज्यादा किसे लगता है, ठीक है। 4 में से सबसे ज्यादा लगता है वो लगता है जो 4 में से सबसे ज्यादा आपका लगता है वो लगता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, जो कि है 1900 किलोमीटर। कितना है, 1900 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद लगता है लक्षद्वीप का 132 किलोमीटर, फिर लगता है पुडुचेरी का 47 किलोमीटर, और फिर लगता है दादर नागर हवेली और दमन द्वीप का 42 किलोमीटर। जो पुडुचेरी है ना, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। मैंने आपको बताया किस जगह पे है, ठीक है। ये कुछ इस जगह पे, अगर मैप में देख रहे हैं आप तो पुडुचेरी इस जगह पे है, ठीक है। पुडुचेरी भी ना 4 पार्ट्स हैं इसके, मतलब 4 जिले हैं इसके। मतलब एक ऐसा भी हो सकता है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके जिले अलग अलग हों और उन सारे जिलों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दी हो। तो पुडुचेरी के 4 जिले हैं जिनमें से जो कि 3 राज्यों में स्थित हैं। अब ये कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन वाली बात है। तो पहला है यनम। यनम कहाँ पे है, यनम है आपका आंध्र प्रदेश में। यनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पहला राज्य हो गया यनम। दूसरा है पुडुचेरी है। पुडुचेरी कहाँ पे हो गया, इस जगह पे हो गया पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है। तीसरा हो गया कराईकल, जो कि तमिलनाडु में है। कराईकल भी तो आपका तमिलनाडु में है। 3 राज्य हो गए। चौथा कौन सा हो गया, चौथा हो गया माहे, जो कि केरला में है। कौन सा है, माहे, जो कि केरला के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल के मुकाबले में ये 4 राज्य बताए आपने कौन कौन से, पहला यनम, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा कौन सा, तीसरा हो गया कराईकल और चौथा माहे। इनमें से क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा है आपका पुडुचेरी और सबसे कम कौन सा है, माहे, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यूट्यूब अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको इंपॉर्टेंट है उनको शेयर करें। थैंक यू सो मच।